किसी को जलाना का काटना भी पड़ेगा। और ऐसा ही एक हमने उनको ट्रेलर दिखाया था गोधरा के अंदर, कभी उस बात को भूलना नहीं चाहिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, राजनीति के लिए कुछ लोग, कुछ राजनीतिक दल और उसके समर्थक जो हैं वो इस तरह से नफरतबाजी को फैला रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। सत्ता को हासिल करने के लिए, सत्ता बचाने के लिए नफरतें जिस तरह से आम की गई हैं वो आपके सामने है। बजरंग दल के नेता कह लीजिए, बजरंग दल के कार्यकर्ता कह लीजिए, या सबसे सही बजरंग दल के गुंडे कह लीजिए, जो लोगों को आतंकित करते हैं, वो खुलेआम चौराहे चौराहे लोगों को धमका रहे हैं। जहां पर यात्रा निकालते हैं वहां दंगे भड़क जाते हैं, पर उनसे कोई सवाल नहीं पूछता है। और अब हैरानी की बात यह है कि पंजाब के इलाके में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां बजरंग दल के कुछ गुंडे सड़क के ऊपर जमा होके सीधे तौर के ऊपर धमकाने का काम कर रहे हैं मुस्लिम समुदाय के लोगों को गौ माता के नाम पे। और साफ साफ जुनैद और नासिर की जो हत्या है, जो बर्बरता से हत्या की गई है, उसको जायज़ और सही ठहराते हुए ये खुलेआम बोल रहे हैं कि जो हुआ वो सही हुआ। और उसके बावजूद भी क्या कार्रवाई हो रही है, क्या मुकदमे हैं, क्या गिरफ्तारी है, ये आपके सामने है। हिंदुत्व वॉच ने इस वीडियो को डाला है और लिखा है कि ये लोकेशन है फाजिल्का, पंजाब में जो फाजिल्का क्षेत्र है, वहाँ पर पुलिस की मौजूदगी में बजरंग दल के एक नेता को सुन सकते हैं आप, जो जस्टिफाई कर रहा है नासिर और जुनैद की हत्या को। और ये कह रहा है कि अगर हमें किसी को काटना पड़ा तो भी हम उससे वहां से हटेंगे नहीं, काट देंगे। आप खुद देख लीजिए, सुनिए इसकी बात को। हमारे ऋषि मुनियों साधु संतों की बात आती है, किसी को जलाना का काटना भी पड़ेगा तो काटेंगे। अगर आमने सामने का मुकाबला हो जाए ना साहब, तो वो कोई टिकने वाले नहीं है। और ऐसा ही एक हमने उनको ट्रेलर दिखाया था गोधरा के अंदर, कभी उस बात को भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, देखा आपने किस तरह से एक नफरतबाजी में बहते हुए और राजनीति चमकाने के लिए ये बजरंग दल का नेता साफ तौर के ऊपर कहता सुनाई दिया कि नासिर और जुनैद की हत्या को इस पूरे भाषण में ये जस्टिफाई करता रहा, जिनको जला के मार दिया गया था सिर्फ और सिर्फ गौ हत्या के शक में, जो नाजायज साबित हुए थे, जिसकी वजह से आज तक मोनू मनेसर फरार चल रहा है। और इस जाहिल को ये भी नहीं मालूम कि उसका नाम मोनू है या सोनू। ये कह रहा है कि अगर 100 सोनू मनेसर बनने पड़े तो हम बनने को तैयार हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मौजूदगी पुलिस की है, और पुलिस की मौजूदगी में इस तरह का नफरत भरा भाषण और मुस्लिम समुदाय के लोगों को मारने काटने की खुली धमकी देता हुआ ये आदमी आराम से अपना भाषण दे पा रहा है, आराम से, इसको कोई रोक टोक नहीं है। और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि पंजाब में भाजपा की सरकार नहीं है। क्या कार्रवाई की है माननीय अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने वहाँ पर, भगवंत मान जी की सरकार ने? ये सवाल बनता है। ये सवाल पूछने के लिए आज हर कोई अपने आप को रोक नहीं सकता है। लेकिन खैर, वो एक अलग विषय है। और सबसे पहला विषय तो यह है कि जब केंद्रीय सरकार समर्थन मिला हुआ हो ऐसे गुंडों को, ऐसे मवालियों को, ऐसे आतंकियों को, तो फिर वो कहाँ रुकेंगे? सवाल यह है कि खुलेआम आज धमकी देना इतना सामान्य हो गया है। कहीं जेनोसाइड की धमकी है, नरसंहार की, कहीं पर खुलेआम मारने काटने की धमकी दी जा रही है। और अगर कोई उफ करेगा और कुछ रिएक्शन देगा तो उसके घरों को तोड़ दिया जाएगा सरकार की तरफ से। ये पनिशमेंट है, ये सज़ा है कि आपको खामोशी से सहना है, खामोश रहना है। अगर आप एक लफ्ज़ ही बोलेंगे तो इनके तो नहीं, आप पे घर ज़रूर तोड़ दिए जाएंगे। तो ये मैंने आपको जो वीडियो दिखाया है पंजाब के इलाके का है। खुलेआम बजरंग दल का नेता, बजरंग दल के कार्यकर्ता पुलिस की मौजूदगी में मुस्लिम समुदाय के लोगों को मारने काटने की धमकी दे रहे हैं गौ माता के नाम पर। आज पहली चीज़, ये सवाल इनसे पूछना चाहता हूँ मैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु क्यों डिक्लेयर नहीं करती बीजेपी की सरकार? क्योंकि वो गौवध को रोकना नहीं चाहती कई राज्यों के अंदर अपनी राजनीति चमकाने के लिए। और क्यों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जहाँ बीजेपी की सरकार है या गोवा में, वहाँ पर अनुमति मिल जाती है जो परमिशन के ऊपर जो गाय हैं या बैल हैं उनको काटने की? ये बड़ा सवाल है। क्यों किरण रिजिजू आज जी मंत्री है बीजेपी की सरकार में, जिसने ये कहा था मोदी सरकार में रहते हुए, मंत्री पद पर रहते हुए, कि मैं गाय का मांस खाता हूँ, किसके अंदर हिम्मत है वो रोक सकता हो तो रोक ले। ऐसे ही एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह बयान दिया था कि कोई भी प्लान हमारा नहीं है बीफ के ऊपर बैन लगाने का। मैं बीफ खाता हूं और मुझसे किसी को भी आपत्ति नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे अनेकों अनेक हैं। मनोहर पर्रिकर अब इस दुनिया में नहीं रहे, जिन्होंने बयान दिया था सदन के अंदर गोवा की लेजिस्लेटिव असेंबली में कि हम बीफ का इंतज़ाम कर चुके हैं। कर्नाटक के स्लॉटर हाउसेस से बात हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ें वो थी। वो एक अलग विषय है, मैं उसके ऊपर अगर चर्चा करूंगा तो फिर आसाम और पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाएंगे।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस की मौजूदगी में बजरंग दल के गुंडों की हिम्मत इतनी बढ़ चुकी है कि वो खुलेआम धमका रहे हैं। ये वही बजरंग दल है जिसकी शोभा यात्रा के बाद से मेवात में दंगे भड़क गए और बजरंग दल के कार्यकर्ता, गुंडे, आतंकियों ने जिस तरह से हुड़दंगाई मचाई वहाँ पर, जिससे दंगे भड़के। हम कहते हैं दोनों पक्षों की गलती होगी, लेकिन कार्रवाई घरों को तोड़ने की सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष पे हुई, दूसरे पक्ष पे अभी तक नहीं हुई। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ जब नूह की बात हुई है, मेवात की बात हुई है। प्रभजीत सिंह जी ने डाला इस वीडियो को कि जुलाई 31 की दोपहर में। इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि गुंडे जो हैं वो हथियारों से लैस चल रहे हैं हरियाणा की पुलिस पर्सनल के साथ। और ये इन दिस सो कॉल्ड पुलिस एक्शन ऑन टोडू रोड इन नूह सिटी, तथाकथित जो पुलिस एक्शन टोडू रोड के ऊपर लिया गया नूह शहर के अंदर उस दौरान का है। और यहाँ पर आप फायरिंग भी सुन सकते हैं, लेकिन एफआईआर कौन दर्ज करेगा ऐसे पुलिस कर्मियों के ऊपर और ऐसे आम नागरिक जो हथियारों से लेस हैं उनके ऊपर, जब पुलिस साथ में। वीडियो देख लीजिए, ये उसी नूह मेवात का है। जब दंगे हो रहे थे तो वहाँ पर पुलिस के प्रोटेक्शन के अंदर कुछ दंगाई किस तरह से ये हथियार लेके चल रहे थे, देखिए इस वीडियो को। तो ये सबसे बड़ा सवाल यही है कि इन सवालों के जवाब कौन देगा। एक पक्षीय कार्रवाई, मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के अंदर इस तरह की शोभा यात्राओं को निकलवाना, नारेबाजी करना, आड़े टेढ़े गाने बजवाना जिससे उकसाया जाए, एक एक्शन वहाँ से होना, उसके ऊपर रिएक्शन में आगजनी हो जाना, दंगाइयों का खूब आतंक वहाँ होना, दोनों पक्षों की तरफ से कुछ ना कुछ हो, लेकिन फिर दंगाइयों का वहाँ से चला जाना और जिन लोगों पे हमला हुआ है उन्हीं के घर तोड़ देना। ये बड़ा सवाल है। सवाल इसलिए कि इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने, वाइल बुलडोजर्स रेज शैंटीज एंड हरियाणाज मुस्लिम डोमिनेटेड नो एक्शन अगेंस्ट बजरंग दल मैन। बजरंग दल के कार्यकर्ता, बजरंग दल के आदमियों के खिलाफ कोई का एक्शन नहीं लिया गया है, जबकि हरियाणा के जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहाँ पर कई झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ दिया गया, कई मकान तोड़ दिए गए। मेरा ये भी सवाल है कि यही हरियाणा है जहाँ पर मोनू मनेसर फरार घूम रहा है, जुनैद और उसके साथ के जो लोग हैं उनकी हत्या के मामले के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी जुनैद और नासिर की हत्या के मामले में जिनका जला हुआ कंकाल मिला था, उसके बाद भी मोनू मनेसर के घर को तो किसी ने नहीं तोड़ा है। ये भेदभाव क्यों है? ये आखिर क्या कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार, खट्टर सरकार ऐसे लोगों के संरक्षण में है या क्या है? इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा और पूछिएगा कि क्या बजरंग दल को इसी तरह से खुला छोड़ा जाएगा या उन पर कभी कार्रवाई भी होगी। लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।